गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और आई थिंक कि बहुत महीनों बाद मैं ये फुल लेंथ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ जिसमें कि डेली लाइफ को अपने इन्वॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, बहुत दिनों के बाद ये जो सिलसिला है शुरू होने वाला है और दिन की शुरुआत करते हैं। सो अभी जिम जाने की तैयारी हो रही है और कुछ इस तरीके से जिम जाना पड़ता है। लाइक इस बैग में शू होता है और इसमें पानी की बोतल्स हैं, एक तौलिया होगा जिससे कि कभी कभी अगर पसीना आ जाए। मोस्टली मैं जिम उतना हार्ड करता नहीं कि पसीना आए। और ये एक मेरे साथ है कैमरा बैग, इसमें कि मेरा कैमरा होगा और लेंसेज होंगे। कैमरा तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लेंस होगा, अगर फोटोग्राफी लेनी हो जिम में तो ले सकते हैं। और एक छोटा सा वो ट्राइपॉड है जिससे कि हम वहाँ पे स्टैटिक शॉट्स ले सकते हैं। और हेलमेट, बैंगलोर पे अगर बिना हेलमेट के आप कहीं पे भी चलेंगे तो चालान आने तो बिल्कुल तय है। चलिए, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके अब हम लोग चलते हैं जिम की तरफ। ब्लॉग्स बिल्कुल कैजुअल होंगे, कुछ भी कट्स वगैरह कहीं से भी नहीं लगा रहा हूँगा। लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि बिजली बिल ज़्यादा ना आए। तो कुछ यूँ हम तैयार हो गए जिम के लिए। वेरी वाइट शॉट, बाप रे। चलिए अब चलते हैं जिम की तरफ। और ये है मेरी गाड़ी जिससे कि मैं मोस्टली यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ। ये ब्लॉग मैं इसलिए भी शूट कर रहा हूँ ताकि आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग, मेरा जो होम टाउन है वो बिहार में है और वहाँ से मैं बैंगलोर पे हूँ अभी। और यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग यहाँ के मार्केट को, यहाँ के लोगों को एक्सपोजर देखते हैं, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे लोग जिस तरीके से उनका कम्युनिकेशन स्किल है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है, बीइंग अ बिहारी, हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम इनको कम्पीट कर पाएँ। लेकिन मैं भी इस लगभग 6 महीने बाद इस ब्लॉग कंटेंट को शूट कर रहा हूँ। 6 महीने से मैंने ब्रेक लिया हुआ था, बीच बीच में कुछ कंटेंट्स आ रहे थे, नहीं भी आ रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप अपने लोकेलिटी में इसलिए नहीं बोलते हो कि अरे बगल वाला बोलेगा कि अरे ये तो बड़ा ऐंठ के बोल रहा है, लेकिन नहीं, इन सभी चीज़ों का आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जैसा हमने ऐसा महसूस किया है कि इन सभी चीज़ों का नुकसान होता है। अभी मैं जिम पे इसलिए इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा लगे कि ये चीज़ें ईजी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है ये चीज़ें कि हम कहीं पे भी बात कर सकें, हम कहीं पे भी ब्लॉग शूट कर सकें। लेकिन मोस्टली जब आप ब्लॉग शूट करने की सोचते हैं, जैसे मैं अभी आ रहा था, इससे पहले भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि शूट करेंगे, कौन क्या कह रहा होगा, ट्रेनर क्या कहेगा, वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ होंगी, कौन देखेगा क्या नहीं देखेगा। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कर क्या रहे हो, या इधर तुम ब्लॉग शूट कर रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो। किसी को कुछ भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेहतर यही है कि जो आइडिया तुम्हारे दिमाग में है उस पर काम किया जाए। और वैसे ही सुझाव है, वरना ये ब्लॉग जो है मोटिवेशन का पार्ट हो जाएगा। बट आई वुड से कि अपने कम्युनिकेशन एंड अपने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम आने के बाद का रियलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि हर जगह हमसे बहुत बेहतर लोग हैं। शायद हम लोगों को बहुत पहले किसी भी चीज़ पे ध्यान दे लेना चाहिए था। बहुत ऐसे लोग आप देखेंगे जिम में कि जो मेरे से बहुत अच्छे दिखने में, मेरे से बहुत स्मार्ट, बहुत हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। और हम लोग उससे कंप्लेन करते रहते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली। लेकिन फैक्ट ये है कि हमने शायद कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी लोग नॉर्मली पैदा होते हैं। कुछ लोग बल्की हो जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। सब कुछ हैबिट्स की देन है। हम लोगों को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। कौन बनाएगा बॉस? इधर डालें या थोड़ा सा और? इस पे काम नहीं है ना आपको? हाँ नहीं, बस गिरेगा तो बस मेरा, इस पे आप नहीं आएंगे। कैमरे का मुंह ढक गया। हम लोग आ रहे हैं इधर।
थोड़े पीछे हो जाएंगे, उस पर रख देते हैं। तो वहाँ पे कोई है नहीं ना, तो वहाँ पे रखने से ये होगा कि सब लोग आ जाएंगे। यहाँ पे रख देने से, यहाँ पे काम नहीं है ना आपका, यहाँ पे रख देने से साला पेट निकल गया। जिम में भी वीडियो बना रहे थे ना, तो थोड़ा सा सोच रहे थे बार बार कि थोड़ा सा अपना बॉडी पतला रहता है तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब सही हम लोग अभी आज नहीं होगा, कैमरे पे लग रहा है, जब कंप्यूटर मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे देखेंगे ना, हाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो कैमरे पे ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर हो गया है, लेकिन वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे एक लाइन चल रहा है कि नहीं ये देखना इम्पोर्टेंट है। चल रहा है वो माइक का लाइन। अभी साला जिम पे जाके जैसे ही कैमरा ऑन किए, 2-3 लोग आ गए, भाई फोटो खींच देगा क्या हम? चलो ठीक है, फिर दूसरा लेंस लगा के उनका फ़ोटो खींच दें। हम बोले कि तुम लोग टैग कर देना भाई, कल हो गया कोई मेरा क्लाइंट इसमें से ही निकले और फिर वो मुझे पेमेंट करता रहे कि भाई। तो ये सैलून, इसका नाम SM सैलून है ना, SM सैलून है। ये कगदासपुरा एरिया है, मलेशपल्लिया कगदासपुरा। और ये एरिया जो आता है वो CV रमन नगर में आता है, जो कि इंदिरा नगर के आसपास है। अगर आप बेंगलोर का आपको आइडिया नहीं होगा मोस्टली, अगर आप आउट ऑफ बेंगलोर से देख रहे हैं, फिर कभी यहाँ पे नहीं रहे। मेरा जो ब्लॉग का जो कंटेंट है वो इसलिए है क्योंकि जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, वो देखे और समझे कि यहाँ पे कल्चर क्या होता है। बेंगलोर को लेके बहुत सारा ऐसा है ना कि भाई बहुत महंगा है बेंगलोर। ये ढक जाएगा क्या? बस खोलते वक्त हमको याद दिला देना भाई कि ये अच्छा बाल कटेगा तो इस पर आएगा ना, बाल कटेगा तो इस पर आएगा, चूना लग जाएगा। आवाज़ नहीं जाएगा? नहीं आएगा आवाज़, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेंगलोर जैसे यहाँ पे अभी बाल कटाने का कितना रुपये लगता है? बहुत दिन हो गया ना। 160। अरे सच्ची वाला बताओ। 160। बाल कटाने का 160 और दाढ़ी बनाने का 60 और बाल कटाने का 120 ना 100। तो बाल कटाने का 100 रुपीज़ और दाढ़ी बनाने का 60 रुपीज़। तो मोस्टली सबको लगता है कि बेंगलोर बहुत महंगा है, लेकिन इधर भी गुजारा किया जा सकता है साइड में। मेन टाउन में तो लिटरली नहीं किया जा सकता है। जैसे मेन टाउन पे जाने के बाद तो फिर हेयर कट्स या फिर कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव है, रहना भी बहुत ज़्यादा महंगा है। थोड़ा ठीक से कि आज से वीडियो भी बनाना है, तो थोड़ा मुँह नाक ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। हम कल रात को आना चाह रहे थे, लेकिन बोला कि सब ट्यूसडे को नहीं है जाना चाहिए, तो इसलिए आप लोग खुले हुए थे क्या ट्यूसडे को? लोग आता है? मोस्टली लोग सोचता है ट्यूसडे को पाप लगेगा, लेकिन बाल कटाने को छोड़ के सब बाद बाकी सब पाप कर लेता है अपना, है कि नहीं? कंफ्यूज हो जाता है ना, किसी खुला रहता है, किसी का नहीं खुला रहता, उसके लिए आता है। जब मैं जिम से आया था उसके बाद मैं सो गया था। जिम से आने के बाद थोड़ी देर की कुकिंग हुई थी, उसके बाद मैं सो गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं उठा ना, तो मैंने एक चीज़ बनाया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बट एट दिन मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें बहुत हद तक फेल हो जाती हैं। इसलिए मैंने एक शीट बनाया है कि इस पूरे अप्रैल में ना हम लोग जिस तरीके से ब्लॉग्स कंटिन्यू हो रहे होंगे, उसके साथ साथ ना हम लोग इस चीज़ को भी ट्रैक कर रहे होंगे कि ये चीज़ें लिटरली में कितनी हमने करी हैं और कितना कुछ हमारा छूट गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। सी वहाँ पे लाइट ज़्यादा है, आप ऐसे देखिए, ये अप्रैल ट्रैकर है, ठीक है। अप्रैल ट्रैक हम लोग कर रहे हैं और 5-6 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिखी हैं जो मुझे करना है। लाइक मुझे जिम जाना है कंटिन्यूसली, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है। साथ में कुछ यूट्यूब का जो हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपलोड करना है, कंटेंट क्रिएट करके। और कुछ ऐसी किताबें हैं या फिर मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो स्टडी है वो मुझे करनी होती है, उसको मैं लिखा हूँ कि ये मैंने करा है नहीं करा है। साथ में कम्युनिकेशन पे काम करना मेरा एक नया फंडा है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि उस पर बिल्कुल काम करूँ। और तीसरा है कि मोबाइल स्क्रॉलिंग का जो सीन है ना, ये थोड़ा सा रील्स का ये बहुत गंदा है। तो ये जो चीज़ें आप करना चाहते हैं ना, उन पे आप
टिक करते चले जाएंगे कि हाँ ये क्या चीज़ें करनी है आपको, कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है आपको। लाइक का ये यहाँ पे स्क्रॉलिंग का जो पार्ट है, स्क्रॉलिंग है, उसकी जगह पे आपकी अगर और भी कुछ आदत हो सकती है, दिन में सोने की आदत हो सकती है, मास्टरबेट करने की आदत हो सकती है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक जिसको कि आप नहीं करना चाहते हैं। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बना लेना है। और हम लोग ना उसको ट्रैक कर रहे हैं कि हमने 5 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करी हैं कि नहीं, लाइक जिसमें जिम, बिजनेस ग्रोथ, यूट्यूब, स्टडी, कम्युनिकेशन, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें करनी है। एंड स्क्रॉलिंग जो पार्ट है इसको मैक्सिमम अवॉइड करना है। तो ये मेरा ना अगला तो ये मेरा ना अगला प्रोग्राम होने वाला होगा, जिसमें पूरे अप्रैल में हम लोग ट्रैक कर रहे होंगे। और पूरे वीडियो में पूरे जिस तरीके से हम लोग ब्लॉग शूट करते जाएंगे और किस तरीके से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी छूट रही हैं, क्या क्या हमने करा है। तो आज का ये पहला ब्लॉग है, मैं 6 महीने बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको बोरिंग भी लग रही होंगी, या फिर हो सकता है कि उतना प्रोडक्टिव ब्लॉग नहीं लग रहा होगा कि अरे ठीक है मज़ा नहीं आया। बट डे बाई डे हम लोग इसको और बेहतर करेंगे। और बहुत जितना कुछ बैंगलोर में है, मेरी डेली लाइफ में है, किस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ हम लोग रैप अप करेंगे। इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और कल से नई कहानी, और कल मेरे ट्रेनर का भी एक यहाँ पे ब्लॉग का पार्ट आने वाला होगा। उन्होंने बोला कि वो कल शूट करेंगे, क्योंकि वो आज थोड़े से कैमरा शाई हो रहे थे। बट हम लोग कल का जो ब्लॉग होगा इससे ज़रूर बेहतर होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आज से बैंगलोर की जर्नी हमारे साथ, आपके साथ शुरू हो रही है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।